आप में से 90% लोग रात को सोने जाते हैं, परंतु जो विचारों का तूफान है वो थमता ही नहीं है। वो कोशिश करते हैं सोने को, परंतु उनके अंदर जो दिमाग में पुरानी बातें चल रही है वो रुकती नहीं है। वो मुझसे ऐसा क्यों कहा, मेरा फ्यूचर क्या होगा, अगर मैं फेल हो गया तो। ये सब जो बातें हैं हमारे दिमाग के अंदर चलती रहती है। हम सब कभी न कभी इस जोन में जाते हैं, बाहर से शांति बैठना चाहते हैं, परंतु जो हमारे अंदर बकवास चलती है वो रुकने का नाम ही नहीं लेती है। आज हम बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से हम समझेंगे कि इस मन को शांत कैसे किया जाए, ना ही कोई किताबी ज्ञान, ना ही किसी और से। आज हम प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे। राम राम दोस्तों, मेरा नाम विवेक मिश्रा है। पॉइंट 1, जो आपके हाथ में नहीं है उसे छोड़ना सीखे। एक्सेप्टेंस। जब हम उन चीजों को बदलना चाहते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे रास्ते में ट्रैफिक जाम है और आप कार में बैठकर गुस्सा हो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्या आपके चिल्लाने और गुस्सा होने से ट्रैफिक हट जाएगी? नहीं ना। अशांत कौन हुआ? आप। लाइफ में 2 तरीके के चीज होते हैं, एक जो आपके हाथ में है, दूसरे जो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में है आपका मेहनत, आपका रिएक्शन, not your reaction. दूसरे जो आपके हाथ में नहीं है, दूसरों का व्यवहार, मौसम या पास्ट, बीता हुआ कल। तो हम इन सब बातों को सोचकर हम अपना आज क्यों खराब करें? और जो हमारे हाथ में नहीं है उसको बदलने की कोशिश क्यों करें? हमारे हाथ में है सिर्फ मेहनत, हमारा रिएक्शन, हमारा कर्म, हम उस पर ध्यान देंगे। जो आपके हाथ में नहीं है उसे कहो, जो है सो है, मैं इसे बदल नहीं सकता। तो इसके बारे में सोचकर मैं आज अपना खराब क्यों करूं? जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपके मन का आधा बोझ खत्म हो जाएगा। पॉइंट 2, साक्षी भाव। ऑब्जर्व, डोंट फाइट। जब दिमाग में बहुत सारे विचार आने लगते हैं तो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, वे उन विचारों से लड़ने लगते हैं। मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, मुझे नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। आप जितना विचारों के साथ लड़ेंगे वो उतने ही मजबूत बनते जाएंगे। तो इसका आसान उपाय क्या है? आप विचारों के साथ लड़िए मत, बस उन्हें देखें। जिस तरह आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, उसी तरह आपके अंदर विचार आते हैं और चले जाते हैं। आपको बस उन्हें देखना है और मुस्कुराना है। आप बादल नहीं है, आप आसमान है। आप शांत होकर अपने विचारों को देखें कि हाँ, अब ये थॉट आया है, ठीक है, चला गया। जब आप लड़ना बंद कर देते हैं तो विचार अपने आप शांत हो जाते हैं। पॉइंट 3, अभी में लौट आए। द पावर ऑफ नाउ। हमारे जो मन है वो पास्ट की यादों में रोता रहता है या फ्यूचर की चिंताओं में डरता रहता है। हमारा जो मन है वो कभी प्रेजेंट में रहता ही नहीं है, इसलिए हमारा जो मन है वो अशांत रहता है। जब भी हमारा मन बहुत परेशान हो तो आंखें बंद करो और अपनी सांसें पर
ध्यान लगाओ। सिर्फ 3 गहरी सांसें लो। अंदर आते हुए सांसों को महसूस करो, बाहर जाते हुए सांसों को महसूस करो और अपने आसपास की आवाजों को सुनो। आप देखोगे कि इस 1 सेकंड में, इस प्रेजेंट मोमेंट में कोई समस्या नहीं है। समस्या या तो बीते हुए कल में है या आने वाले कल में है। अभी कोई समस्या नहीं है। आप आज में, अभी में बिल्कुल शांत हैं। ये जो 3 पॉइंट था, यह हमारे मन को शांत कर देता है। द कैलकुलेशन एंड पावर लाइन। मन को शांत करना कोई एक दिन का जादुई खेल नहीं है। यह एक प्रैक्टिस है। जितने ही आप इसको प्रैक्टिस को करिएगा, उतना ही आपका मन शांत होगा। आप अपनी उस टेंशन से मुक्त होंगे। आप अपनी जो फालतू विचारों है उससे मुक्त होंगे और प्रेजेंट में आनंद के साथ जिएंगे। जब भी हमारे दिमाग में विचारों का तूफान उठे तो अपने आप से एक छोटा सा सवाल पूछो, क्या ये जो विचार है इस समय मेरे कोई काम का है? अगर जवाब आता है नहीं, तो एक गहरी सांस लो और मुस्कुरा कर कहो, कोई बात नहीं, सब कुछ आसान है। राम राम।